आज के सेशन का नाम है इटरेटर्स एंड इटरेटर क्लासेस। इटरेटर्स क्या होता है? इटरेटर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका उपयोग किसी कंटेनर जैसे वेक्टर, लिस्ट, सेट आदि के एलिमेंट्स के को एक एक करते एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इटरेटर को आप एक पॉइंटर जैसा समझ सकते हैं जो कंटेनर के अंदर घूमता है। जैसे किताब हर पेज को पढ़ने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, वैसे इटरेटर हमें किसी डेटा स्ट्रक्चर के हर आइटम को एक एक करके एक्सेस करने देते हैं। उसके ऑपरेटर्स देखते हैं। उसके ऑपरेटर्स बिगिन पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है, एंड आखिरी एलिमेंट के बाद वाले स्थानों को पॉइंट करता है। स्टार आईटी उस स्थान की वैल्यू देता है। प्लस प्लस आईटी अगले एलिमेंट पर जाता है। माइनस माइनस आईटी पिछले एलिमेंट पर जाता है। आईटी प्लस एन आईटी माइनस एन सीधे जंप करता है। IT1 इज इक्वल टू IT2 इटरेटर तुलना करता है। ऑटोमेटिकली निर्धारित करता है। अब हम इसका एग्जाम्पल एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। इंक्लूड आईओस्ट्रीम और इंक्लूड वेक्टर। आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट के लिए है, जैसे सी आउट के लिए है। वेक्टर STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी हमने पढ़ा है, उसका हिस्सा है जो डायनामिक अरे जैसा काम करता है। देन यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, इससे हमें हर बार एसटीडी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेक्टर INT V इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40। यहाँ एक वेक्टर बनाया गया है जिसमें 4 इंटीजर है, 10, 20, 30, 40। वेक्टर एक कंटेनर है जो डायनामिक साइज के साथ डेटा रख सकता है। देन फॉर एटो IT इज इक्वल टू V बिगिन IT नॉट इक्वल टू V एंड प्लस प्लस IT। यह एक लूप फॉर लूप है जो इटरेटर का उपयोग कर रहा है। यहाँ क्यों हो रहा है? एटो IT V बिगिन IT एक इटरेटर है जो V वेक्टर के पहले एलिमेंट 10 को पॉइंट करता है। एटो का मतलब है कंपाइल खुद ही IT का टाइप पहचान लेगा। IT नॉट इक्वल टू V डॉट एंड, यह कंडीशन है कि लूप तब तक चले जब तक इटरेटर आखिरी एलिमेंट के बाद वाले पोजीशन तक न पहुँचे। प्लस प्लस IT यह इटरेटर में इटरेटर को अगले एलिमेंट पर ले जाता है। सी आउट स्टार IT का मतलब है इटरेटर IT जो एलिमेंट पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। यहाँ हम एलिमेंट को सी आउट के द्वारा स्क्रीन पर प्रिंट कर रहे हैं। स्पेस के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लगा दिए। देन रिटर्न 0, प्रोग्राम सक्सेसफुल पूर्वक ख़त्म हुआ। लूप की शुरुआत में IT पहले एलिमेंट 10 को पॉइंट करता है। पॉइंटर IT से 10 को प्रिंट करता है। प्लस प्लस IT से IT अगले एलिमेंट 20 पर चला जाता है, फिर से प्रिंट होता है 20। यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक एलिमेंट 30, 40 प्रिंट न हो जाए। आखिरी में IT इज इक्वल टू V एंड हो जाता है और लूप ख़त्म हो जाता है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। इसे सेव करते हैं। इसका आउटपुट भी 10, 20, 30, 40 आना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन आपको किया है क्या है प्रोग्राम। देखते 10, 20, 30, 40 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट
देखते हैं क्या है। देन है इटरेटर कैटेगरीज। इटरेटर कैटेगरीज मतलब क्या, इसमें से इनपुट इटरेटर, आउटपुट इटरेटर, फॉरवर्ड इटरेटर, बाय डायरेक्शनल इटरेटर एंड रैंडम इटरेटर, ये वेज है इटरेटर की। इनपुट इटरेटर केवल पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, रीड ओनली, केवल आगे की दिशा में मूव कर सकते हैं। स्टार डिफेंसर है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है, इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू ऑपरेटर सपोर्ट करते हैं। देन हम पढ़ते हैं आउटपुट इटरेटर। आउटपुट इटरेटर क्या होता है, केवल लिखने के लिए, राइट ओनली करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, केवल आगे की दिशा में मूव कर सकता है। स्टार डिफेंसर और प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर सपोर्ट करते हैं। फॉरवर्ड इटरेटर। फॉरवर्ड इटरेटर मतलब क्या है, पढ़ने और लिखने दोनों के लिए सक्षम है, केवल आगे की दिशा में मूव कर सकता है। इनपुट और आउटपुट इटरेटर्स का संयोजन है। ऑपरेटर्स प्लस पॉइंटर प्लस प्लस इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू। देन बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल इटरेटर क्या होता है, पढ़ने और लिखने दोनों के लिए सक्षम, आगे और पीछे दोनों दिशा में मूव कर सकते। ऑपरेटर्स पॉइंटर प्लस प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू। रैंडम एक्सेस इटरेटर क्या होता है, पढ़ने और लिखने दोनों के लिए सक्षम, किसी भी पॉइंटर पर सीधे जंप कर सकते। पॉइंटर अरिथमेटिक और तुलना ऑपरेटर्स सपोर्ट होते। ऑपरेटर्स रैंडम एक्सेस के लिए स्टार प्लस प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू लेस दैन इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू। देन हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ, क्या कमियाँ है इटरेटर्स में। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बिगनर, शुरुआत लोगों के लिए मुश्किल है। इटरेटर का कंसेप्ट बिगनर के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर पॉइंटर और टेम्पलेट के साथ। सिंटैक्स और बिहेवियर समझना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। परफॉर्मेंस ओवरहेड, कुछ इटरेटर जैसे बाय डायरेक्शनल, फॉरवर्ड डायरेक्शनल पॉइंटर की तुलना में थोड़े स्लोअर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट के इटरेटर्स रैंडम एक्सेस नहीं देते, जिसके कुछ ऑपरेशंस धीमे होते। देन सेफ्टी इशू, अगर इटरेटर का यूज़ गलत तरीके से किया जाए, तो जैसे इनवैलिडेशन हो चुका है इटरेटर इस्तेमाल करना, तो रन टाइम एरर या अनडिफाइंड बिहेवियर हो सकता है। फॉर एग्जांपल वेक्टर में एलिमेंट इंसर्ट डिलीट करने पर पुराने इटरेटर्स इनवैलिड हो जाते हैं। देन लिमिटेड ऑपरेशंस फॉर सम इटरेटर्स, कुछ इटरेटर कैटेगरी जैसे इनपुट या आउटपुट इटरेटर्स केवल रीड या राइट के लिए होते हैं, इसलिए उनकी फंक्शनैलिटी सीमित होती है। देन रैंडम एक्सेस जैसे ऑपरेशन हमेशा उपलब्ध नहीं होते। ये है डिसएडवांटेजेस। देन हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। ए कंटेनर इंडिपेंडेंट एक्सेस है, इटरेटर्स की मदद से हम किसी भी कंटेनर जैसे वेक्टर, लिस्ट, सेट के एलिमेंट को एक समान तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इटरेटर हमें कंटेनर के इंटरनल स्ट्रक्चर की चिंता किए बिना एलिमेंट को पढ़ने देते हैं। देन जेनेरिक प्रोग्रामिंग, इटरेटर्स एसटीएल के एल्गोरिदम जैसे सॉर्ट फाइंड के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये एल्गोरिदम इटरेटर्स के साथ किसी भी कंटेनर पर काम कर सकते हैं, जिससे कोड यूजेबल और फ्लेक्सिबल बनता है। पॉइंटर लाइक बिहेवियर, इटरेटर्स पॉइंटर की तरह काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा सेफ होते हैं। इन्हें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिफरेंशिएट किया जा सकता है। देन
इफ़िशियंट ट्राइवल्सल इटरेटर सीक्वेंसली या रैंडम एक्सेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते। इनके जरिए कंटेनर के साथ एलिमेंट को इफ़िशियंटली ट्राइवल्सल किया जा सकता है। थैंक यू।